أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलात बावाज़ बुलंद। सलात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह तौबा से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा है आप संभालिएगा, वसूल कीजिएगा, क्योंकि आयत में दावत फ़िक्र भी है। फरमाया युरीदूना ऐ युत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयाबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। फरमाया ऐ मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद, ये लोग ये इरादा रखते हैं कि फूंके मार मार कर अल्लाह के नूर को बुझा दें। बोले बड़ी बात, युरीदूना ऐ युत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, मुंह की फोंकों से नूर खुदा को बुझवाना चाहते हैं। या अल्लाह, इनकार कर दिया है अल्लाह ने इस बात से। इल्ला अन युतिम्म नूरहु, अल्लाह ने अपने नूर को पूरा करके रहना है। लफ्ज़ है युतिम्म नूरहु, तमाम करना है, अपने नूर को पूरा करना है, कामिल करना है। वलौ करहल काफ़िरून, चाहे ये बात काफिरों को बुरी ही क्यों ना लगे। और पिछले महल्ले वालों, दाद तो माफ है तुम्हें, हाथ उठाने की माफी नहीं। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक़्क़, वही तो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायतें और दीन हक दे के भेजा। क्यों? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि मोहम्मद का दीन सब दीनों पे गालिब आ जाए। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि कुल दीनों पर इसका दीन गालिब आ जाए। वलौ करहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों को ये बात बुरी लगे। यही मज़मून ज़ैग़म सूरह सफ़ में भी है, थोड़े से एक दो लफ्ज़ों के इख्तिलाफ के साथ। यहाँ है युरीदूना ऐ युत्फ़िउ नूर अल्लाह, वहाँ है युरीदूना ले युत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। फरमाया इन लोगों का ये इरादा है कि मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा देंगे। अल्लाह ने अपना नूर पूरा करना ही करना है, चाहे काफिरों को बुरा क्यों ना लगे। और उसने अपने रसूल को हिदायतें और दीन हक दे के भेजा ताकि उसका दीन हर दीन पे गालिब आए। बस दोनों आयतों का तर्जमा खत्म। अब जरा मेरी आंखों में आंखें डालें। 1400 साल पहले कुरान दावा कर चुका है कि मोहम्मद का दीन अदियान आलम पे गालिब आएगा। लेकिन आज भी मुस्लिम थोड़े हैं, काफिर ज्यादा हैं, है ना। अभी तो यहूद ज्यादा है, नसारा ज्यादा है, मजूस ज्यादा है, हनूद ज्यादा है, मुस्लिम थोड़े हैं। तो अल्लाह का वादा कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, चक्री पिंडी वालों, दो में से एक बात है, जो जी चाहे चुन लो। या तो ये कहो कुरान माअज़ल्लाह कहता कुछ है, होता कुछ है, वरना आओ उनके दरवाजे पे ले चलूं जिनके यहां कुरान उतरा। मेरे मौला सादिक से किसी ने पूछा, मौला अल्लाह ये चाहता है, नतीजा बरअक्स है। फरमाया याती तावीलु हाज़िहिल आयत हीना यज़हरु क़ाइमुना, फरमाया इस आयत की तफसीर तब देखोगे जब हमारा 12वां आएगा। घबराहट तो नहीं हुई ना? फरमाया जब हमारा कायम आएगा, फिर सिवाय उसके नाम के, सिवाय उसके दीन के कुछ नहीं होगा। और अल्लाह ने सरदार साहब क्या कहा था?
लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये लोग मुंह की फूंकों से, मुंह की फूंक से लालटेन नहीं बुझती। यानी आम दिया वो तो चलो बुझ जाता है, लेकिन जिसपे शीशे का ग्लोब चढ़ाओ वो भी नहीं बुझता। और ये चाहते हैं अल्लाह के नूर को बुझाना। हालांकि इससे पहले भी हमें बड़े तजर्बे हुए। नमरूद ने थोड़ी कोशिशें की, लातादाद खून बहा दिए, हामला औरतों के शिकम चाक करवा दिए, अल्लाह का खलील आके रहा। क्यों निसार शाह जी, ऐसे ही है ना। हाँ, फिरौन ने थोड़ी कोशिशें की, लाखों बच्चे कत्ल कराए, लाखों औरतों के पेट चाक करवाए, अल्लाह का कलीम आके रहा। आसिया बज़ाहिर औरत थी, इतना शऊर रखती थी। उसने एक दिन फिरौन से हैदर कहा था, तेरा दिमाग ठीक है? ये जो बात तुम तक पहुंची है, जिसकी डर की वजह से तू ये कर रहा है, पहले ये बता कि वो आने वाला अल्लाह की तरफ से है या अपनी तरफ से है? अगर वो लोगों की तरफ से है तुझे डरने की जरूरत नहीं, और अगर अल्लाह की तरफ से है, खुदाई मार दे वो आके रहेगा। इसी तरह तुम्हारे रसूल के नूर को बुझाने की थोड़ी कोशिशें हुई। जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा के कत्ल तक की साजिशें हुई, आने वाला आके रहा। इसी तरह तेरे जमाने के इमाम को आने से रोकने के लिए बनी अब्बास ने जोर मारा, आने वाला आया, उन्हीं के शहर में पलता रहा। सबूत थे बिनबीर, सबूत थे कि आ गया है, शवाहिद नहीं थे। नहीं समझे? अब देखिए, मैं तकरीर कर रहा हूं, आयतें पढ़ रहा हूं, हदीसें पढ़ रहा हूं, ये सबूत हैं। शवाहिद क्या है? मैं मिंबर पे बैठा हूं, सामने नजर आ रहा हूं, ये शवाहिद में से है। हाँ, यानी देख नहीं पाए। हालांकि मोतमद अब्बासी की जासूस औरतें, दाइयां एक एक घर में चली जाती थी अचानक छापे मारने। जहां कोई बच्चा आया या किसी औरत के यहां आने वाला है, मोतमद को इतला, कोशिशें हो रही हैं रोने की, रोकने की, आ गया। एक बात सुनाता चलूं, इन्ना यौमन मिनल अय्याम कानतल हुज्जतु फी हिज्र उम्मे फअहसत नरजिस सलामुल्लाह अलैहा बिल कवाबिल फस्तरबत इस्तिराबन शदीदन वलम तकुन लहू अन तुख्फिया नूरल्लाह फहातफ बिहा हातिफन अलकी हुज्जतल्लाहिल क़हार फिल बीर लती हिया फी सहनिद्दार फअलक़तहु फसामियतिल क़वाबिल सौत तिफ़्ल फदखलना फिद्दार बिस्सुरअति व तफस्सहना व बालगना बलूग तफहुस फलम यजिदना लहू असरन फखरजना मिनल बैत वालिहातिन हायरातिन लम्मा फरगत दारो मिनल अगयार अकबलत नरजिस इलल बीर लितरा मा जरा अला कुर्रत ऐनिहा फअशरफत अलल बीर इला राल मा यफूरो हत्ता जा इला सतह सहन दौरे वल हुज्जत अलैहि लम यबतल्ला कुमातहु। तर्जुमा सुन लो, अभी एक जुमला रहता है वो मैं बाद में पढ़ता हूं। एक दिन कायम को झोली में जनाब नरजिस सलामुल्लाह अलैहा लेके बैठी हैं, अचानक महसूस हुआ, आवाज आई बाहर से कि दाइयां मेरे घर में आना चाहती हैं। बीबी मुस्तरब हो गई, परेशान हो गई, हैं दाइयां आ गई, अल्लाह के नूर को कहां छुपाऊं? अब मुझे पता नहीं ये पिछड़ा मोहल्ला क्या करने आया है यहाँ, है? कहां छुपाऊं अल्लाह के नूर को? अर्श से आवाज आई, जिब्रील तो आता नहीं था, अल्लाह फरिश्ते की जगह मोहम्मद नहीं थी। आवाज आई अर्श से, क्या? अलकी हुज्जतल्लाहिल क़हार फिल बीर लती हिया फी सहनिद्दार, ये जो तेरे घर के सहन में कुआं है ना, खुदाए कहार की हुज्जत को इसमें फेंक दे।
जीते रहो। जो पहुंचे हुए हैं उन्हें मैं वाह कहता हूं, लेकिन शायद एक लफ्ज कहना है मुझे, जागना हलालियो मवालियो। मूसा की मां से भी अल्लाह ने कहा था अनक़ज़फ़ी ताबूत, ताबूत बना। ताबूत ऐसा था कि पानी का कतरा निसार शाह जी हमेशा जी नहीं जा सकता था उसमें, उस ताबूत में था। और फिर कहा इसे दरिया में सपर्द कर दे। लेकिन फिर भी कुरान कहता है कादत ले तुब दिया, इतनी परेशान हुई करीब था कि राज खोल देती। इधर वालों समझ आ रही है मेरी बातें? करीब था कि मूसा की मां राज खोल देती। अल्लाह जाने कायम की मां के पास क्या यकीन है। आवाज आई कुएं में फेंक दी, फेंक दिया। समियतल कवाबिलो सौतत तिफ्ल, ये नबील काबिल गौर है जुमला शाह जी कि उन दाइयों ने बच्चे की आवाज भी सुनी थी। यकीन था इस घर में बच्चा है। फदखलना दार बिस्सुराते, बड़ी तेजी से अंदर आई। बालगना फित तफह से, एक एक कोना एक एक चीज खंगाली। लम यजिदना लहु असरन, कहीं बच्चे का निशान नहीं मिला। फखरजना मिनल बैत वालिहातिन हायरातिन शशदर हक्का बक्का, परेशान होके घर से निकली। काफी देर तलाशी होती रही। कायम की मां मुतमईन है। अल अज़मतु लिल्लाह। यहां जो मैं अपना मौजूद तो छोड़ नहीं सकता था, अगर मुख्तार होता तो फिर तो फजाइल भी सरकार बाकर उलूम के पढ़ने थे मैंने आज, लेकिन बात मुनासिबत के साथ मरबूत हो गई है। कहता चलूं मेरा ये मकाम मर्तबा नहीं, देखो मैंने कान पकड़े हुए हैं कि मैं 14 के घर की सरहदें बनाऊं कि कौन कहां तक है। लेकिन मैंने एक वाकया पढ़ा है और मोतबर किताबों में। तेरा चौथा इमाम नमाज पढ़ रहा था, 5वें का बचपन था, घर में खेलते खेलते कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए। सरकार बाकर उलूम की अम्मा ने शोर डाल दिया, वका सबियो फिलबीर, बच्चा कुएं में गिर गया, बच्चा कुएं में गिर गया, बच्चा कुएं में गिर गया। सज्जाद नमाज पढ़े जा रहा है। और जगम लफ्ज ये है सुनने वाला कि मेरी क्या जरूरत उस बीबी के बारे में मैं क्या कहूं जिसका अपना मकाम यह है। सरकार बाकर खुद रिवायत करते हैं कि मेरी अम्मा दीवार के साथ बैठी थी, अचानक कड़ाका पैदा हुआ, दीवार में गिरने वाली हुई, झुकी गिरने के लिए। बीबी ने कहा ला वहक्किल मुस्तफा मा अदनल्लाहु लक, मुस्तफा के हक की कसम अल्लाह ने तुझे गिरने की अभी इजाजत नहीं दी। समझ रहे हो ना भाई? हक मुस्तफा की कसम मा अदनल्लाहु लक, अल्लाह ने तुझे इज़्न नहीं दिया गिरने का। वहीं दीवार रुक गई। बीबी आराम से उठी, दूर पहुंची, फिर गिरी। अपना भी मर्तबा ये है इस बीबी का। और अब शोर डाल रही है बच्चा कुएं में गिर गया, बच्चा कुएं में गिर गया। ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहा है। हत्ता के मेरी 1000 बार तौबा मलक दबीर, यहां तक जुमला बीबी के मुंह से निकल गया, या बनी हाशिम माकसा कुलूबकुम, बनी हाशिम कितने पत्थर दिल हो तुम लोग कि बच्चा कुएं में गिर गया तुझे परवाह ही नहीं। मौला नमाज से फारिग हुए, आए तो सरकार बाकर पानी की सतह पे बैठे खेल रहे हैं। जुमला ये है, आगे बोल वो रहा है हैदर जिसके मुंह में अल्लाह की जबान है। और भाई शिया मानते हो ना सजाद के इमाम लिसानुल्लाह होता है। सरकार बाकर को बाजू से पकड़ा, बीबी की तरफ बढ़ा के फरमाया खुजीहा या ज़ईफ़तल यकीन, ऐ कमजोर यकीन वाली बच्चा संभाल। है हाँ, लेकिन कायम की मां तलाशी हो रही है। औरतें मुख्तलिफ कमरों में फिर रही हैं, बंद संदूक के सरदार बेगम ढकने तक उठा के देख रही हैं। बीबी मुतमईन खड़ी है। आखिर हैरान परेशान होके, थक तो नहीं गए ना, निकल गई बाहर। फलम्मा फरागत दारो मिनल अग़यार, जब गैरों से घर खाली हो गया,
अकबलत नरजिस सलामुल्लाह अलैहा इलल बीर ले तरा मा जरा अला कुर्रत अहलिहा। फिर कुएं की तरफ बढ़ी कायम की अम्मा कि देखो तो सही मेरे आंखों की ठंडक का हाल क्या है। तरल मा यफूरो हत्ता जा इला से सतह सहनदार। पानी ने उबलना शुरू किया, घर के सहन की जमीन के बराबर आया। वल हुज्जत अलैहि कल बद्र ताले, 14वीं के चांद की तरह हुज्जत पानी की सतह पे बैठी है। और लफ्ज ये है वल कुमातो लम यब्तल्ला अबदा। बच्चे को एक कपड़ा लपेटा जाता है, बंधन, आप पता नहीं क्या कहते हैं उसे अपनी जुबान में, बहरहाल उर्दू में बंधन ही कहलाता है। वो बंधन भी बंधा हुआ था, जब बीबी ने उठाया बंधन भी गीला नहीं था। अल्लाह अकबर। नहीं, अब अमित शाह जी फिक्रा काबिल गौर ये है। फिर आवाज आई अर्श से, या नरजिस अलकी है फिल बीर इला अरबईन यौमन। हुज्जत को वापस कुएं में डाल दे 40 दिन के लिए। इज़ा अरदते अन तस्तरज़ई है नहनो नुसलहु इले। जब भी तू बच्चे को दूध पिलाना चाहेगी हम इसे पहुंचाएंगे। तुम लोगों को एक हकीकत से रुईशनास कराया है मैंने किसी मजलिस में। एक बहुत बड़ा सवाल होता है और आज इस इज्तिमा में सबको बताने के लिए उसमें भी बात करना जरा जरूरी समझता हूं, अगर तबीयतें आमादा हैं तो। सवाल जब ये है कि शियों का इमाम खौफ से गायब है, बल्कि कुछ शियों की किताबों में मैंने पढ़ा है जो कहते हैं क्योंकि दुश्मनों की कसरत है खौफ से गायब है। अल्लाह औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कहते हैं जो मेरे वली हैं न उन्हें खौफ होता है ना उनके लिए हुज़्न होता है। और आओ तुम आज जितने भी आए हुए हो, अंदर वाले, बाहर जो बरामदे में बैठे हो, जो इस तरफ बाहर बैठे हो, तुम आज की मजलिस में मेरे सफीर हो। जिक्र तुम्हारे उस इमाम का हो रहा है जिसकी तुम रैयत हो, रियाया हो। मेरे सफीर बन के हर शिया एक एक शिया तक ये बात पहुंचाए और आगे उसे भी हैदर वसीयत करना कि तुम उससे कहना कि वो एक तक पहुंचाए। ऐसे बात सब तक पहुंच जाएगी। मैं दलील देने लगा हूं, खौफ से गायब नहीं। पहले ये बताता हूं जो सबूत बन जाए कि खौफ से गायब नहीं, फिर जहां तक मेरी समझ है बताऊंगा कि क्यों गायब है। बस इतना ही लोग सुनना चाहते हैं। अली बिन इब्राहिम बिन महजियार सहाबी भी है तेरे 11वें इमाम का, और जब कायम आए ना दुनिया में सरदाब में पढ़ रहे थे तो सरकार की नौकरी भी ये करता था। जब भी तेरे मौला अस्करी कहते थे कि सरदाब से लाओ, ये लाता था। जब वापस भेजते थे तो सरदाब तक पहुंचाता भी ये था। कहते एक दिन मेरे मौला ने मुझे बुलाया और फरमाया जबर महजार इतनी बेहुज्जतिल्लाह व वलदी, मेरे हुज्जतुल्लाह बेटे को ले आ। कहते जे तो भी ले, मैं ले आया। अखज़नी मिन्नी व अजलसहु फी हिजरिही, मौला ने कायम को मुझसे लिया, अपनी आगोश में झोली में बिठाया। कब्बल वजहू, बेटे का मुंह चूमा और जागना शियो। व जाला यतकल्लमु माअहू बिलुगतिन ला आरिफुहा व हुवा अलैहिस्सलाम युजाविबु अबाहु अलैहिस्सलाम फी तिलकल लुगति। फिर मौला ने अपने बेटे से ऐसी जबान में गुफ्तगू शुरू की जो मैं नहीं जानता था। चलो मौला अस्करी तो कर रहे हैं बात और कायम बस सुन रहा है, नहीं, वो हुवा युजाविबु अबाहु बितिलकल लुगति। आगे कायम भी उसी जबान में
बाबा को जवाब दे रहा है। मैं हैरान हूं, दोनों हुज्जतें पता नहीं क्या कर रही हैं। फिर मौला ने मुझे कहा रुद्दा हो इला मकान ही, जा वापस सरदाब में ले जा। कहते लम्मा रजा, तो जब मैं वापस आया, राय तो इंदर इमाम अशखासन मिन खवासिल मोतमदिल अब्बासी वो हम यकूलूना इन्नल खलीफता युक़रिउका सलाम व यकूलु कद बलगना अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अकरमका बिल वलद हत्ता कबरा व अंत लिमा ला तुख़बिरुना लेकिन निशारे का कमाल फर व सुरूर फला बुद्द लका अन तबअसहु इलैना फ़इन्ना मुश्ताक़ून बिही। कहते जब मैं लौट के आया ना कायम को सरदाब में बिठा के, तो मोतमिद अब्बासी के कुछ खास दरबारी मौला के पास बैठे थे और कह ये रहे थे कि खलीफा ने आपको सलाम भेजा है और कह रहा है हमें खबर पहुंची है अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है और अब तो वो कुछ बड़ा भी हो गया है, आपने हमें नहीं बताया। क्यों? लेमला तुख़बिरुना, क्यों हमें खबर नहीं दी आपने? लेकिन इशारे को का बिल फरह व सुरूर, ताकि इस खुशी में, इस सुरूर में हम भी आपके साथ हिस्सेदार हो जाएं। अब उसने पैगाम भेजा लाबुद्द लका अन तबअसहु इलैना फ़इन्ना बिही मुश्ताक़ून। कहते आज लाजिम है आप पर कि अपने बेटे को दरबार में भेजें, हम उनके दीदार के मुश्ताक हैं। हाँ, थके हुओं का गजन फरियाद नहीं है, जो ताज़ा दम हो मेरे साथ रहना। कहते तार लुब्बी व ताशा अक़ली, वो कहते मेरा दिमाग भक से उड़ गया, मेरा शऊर लर्जे में आ गया। अली बिन इब्राहिम बिन मैसजार कहता है क्यों? लिअन्नी कुन्तु मुतयक्किनन अन्नहु युरीदु क़त्लहु, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो तो मेरे 12वें इमाम को कत्ल कराना चाहता है। लेकिन कहते हैं अजीब बात यह है, सरकार अस्करी ने मुझे कहा यब्न महजार इज़हब बिहुज्जतिल्लाह इलल खलीफते, जा अल्लाह की हुज्जत को खलीफे के दरबार में ले जा। नारे में तो शामिल हो जाया करो सुस्त लोगो। हाँ, तुम देखते नहीं हो कभी ऊंटों की कतार देखी है? 40-50 ऊंट जा रहे हैं, किसी पे गंदम लदी हुई है, किसी पे कोई चीज, किसी पे कोई चीज, किसी पे लकड़ियां, और एक लंगड़ा ऊंट है जो खाली जा रहा है। अब बच्चे भी समझ जाएंगे चूंकि ये बेचारा लंगड़ा है बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन ये लंगड़ा ऊंट भी जाएगा वहीं जहां कतार जा रही है। तेरे पल्ले अमल तो है कोई नहीं, तू लंगड़ा ऊंट है, विलायत की कतार को तो ना छोड़, दरबार में ले जा। कैसे मैं फस तरफ तो इज़्तिराबन शदीदन, मेरा इज़्तिराब बेचैनी बढ़ गई। वकुन तो अतअल्ललो व अनज़ुरु इला सय्यदी व मौलाई अल अस्करी, कहते मैं बार बार अपने मौला अस्करी को देख रहा हूं और बहाने बहाने से वक्त पास कर रहा हूं कि शायद फैसला बदल जाए। कहते फतबस्सम फी वजही व क़ाला ला तहफ़िज़ बिहुज्जतिल्लाह इलल खलीफा, सरकार अस्करी मुझे देख कर मुस्कुराए, फरमाए डर क्यों रहा है, मैं जो कह रहा हूं अल्लाह की हुज्जत को दरबार में ले जा। अल्लाह अल्लाह जो फजे तो सरदाब, तो मैं सरदाब में आया। नूरुहु यतलालाओ कशम्सिल मुज़ीयत मा रअयतुहु क़ब्ल ज़ालिका बिज़ालिकल हुस्न वल जमाल, कहता है जैसे दोपहर में सूरज चमकता है ऐसे कायम का नूर चमक रहा है। हालांकि मैं रोज खिदमत में जाता था, मगर वो हुस्न और जमाल जो उस वक्त मैंने देखा उससे पहले नहीं देखा। मौला ने मुझे इशारा किया, फहमल तो हु अला कतफी व अलैहि बुरक़ुन, मौला ने बुरक़ा लिया, मैंने कंधे पे बिठाया। जागना, हाँ
बाबा हमें शाह, बाबा निसार शाह, अब मेरा भी हक है कि मैं टेस्टर लगा लूं कि मेरे सामने कौन कौन बैठा है। कहते लम्मा खरज तो इला सरदा बे तनव्वरत सा मर्रा बे तलअत हिल गर्रा व बलग नूर वजही इला इलाउन समा। कहते जो ही सरदाब से निकल के मैंने बाहर कदम रखा, पूरे सामर्रा में यूं नूर फैला जैसे दोपहर हो गई हो। बच्चों इधर वालों ठीक हो, पीछे जो बैठे हो। अच्छा, वह बला का नूर वजह इला इनान समा, कायम के चेहरे का नूर आसमान से टकराने लगा। वजतमा अन्नास रिजालम व निसान व सादु अल सुतूह वन सद्दत तरीको है सलम अकदर अलल मशये इराइन अन्ना आवान अल खलीफते युबइदुन अन्नास मिन्नी। कहते जो ही नूर फैला, सामर्रा की सड़कें, गलियां, रास्ते मर्दों औरतों से भर गए। कैसा नूर आ गया, ये कैसी रोशनी फैल गई। बस सादु अला सुतू, जिन्हें सड़कों में गलियों में जगह ना मिली वो छतों पे चढ़ गए। वन सद्दत तरीक, रास्ता मसदूद हो गया, बंद हो गया। लम अकदर अलल मशये, मैं चलने पे भी कादिर ना था, इतना रश और हुजूम था। वो जो खलीफा के लोग आए थे, लोगों को मार मार के मुझसे दूर करते रहे। हत्ता दखलना दारुल इमारत फरुफ़िया सित्र, कहते हत्ता के दारुल इमारा आ गया, पर्दा हटा, मैं दाखिल हुआ। फलम्मा नज़र अल खलीफत व अहलुल मजलिस इला तलअतिहिल गर्रा व इला ज़ालिकल जमौल वल बहा अखज़तहुम हैबत व दहशत। जो ही खलीफा की और अहले दरबार की हमेशा नजर पड़ी, दहशत ज़दा हो गए, आंखें फटी हो गई। ताशत लुब्बुहुम बहारत उकुलुहुम, अकलें परवाज कर गई, इदराक बेशूर हो गया, जबानें गुंग हो गई। लम यकदर अहदुन यतकल्लम, किसी एक में भी जुर्रत नहीं थी निसार शाह जी कि कोई एक लफ्ज बोल सके। कहते वो कौन तो वाकिफन वजाले का नूर उस सात ओला कतफी, कहते मैं खड़ा हूं, अल्लाह का नूर मेरे कंधे पे है। नहीं, आप पिछले महल्ले वालों, बाहर वालों सोचते भी रहना, जिसे खौफ हो वो यूं दरबार में जाता है। अल्लाह 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 अकबर। जो अच्छा थकने लगो तो घर की बात है, मुझे इशारा कर देना, मैं फौरन समेट लूंगा। कहते फबाद बरहत मिन ज़मान कामल वजीरो वो युशाविरुल खलीफता फअहसस्तु अन्नहु युरीदु क़त्लहु। कहते काफी देर के बाद वजीर उठा, बादशाह के कान में खुसर फुसर शुरू की। मुझे एहसास हुआ कि मौला के कत्ल का मशवरा हो रहा है, मैं भी खड़ा हूं। अच्छा देखें कुदरत क्या चाहती है, क्या जाहिर होता है। कहते अमर सयाफीना निक़्तलूहु, दरबार में जितने जल्लाद खड़े थे मोहतम दब्बासी ने सबको बुलाया, मार दो बच्चे को। कहते कुल्लमा अरादू अन यसलू सयूफहुम लम यक़दिरू अन युख़रिजू मिन ग़मदी, कहते जोर लगाते हैं नियाम से तलवारें बाहर नहीं आ रही। अच्छा अब हम ऐसे लोग भी थे जो इतना मौजज़ा देखकर भी अपने खून की तासीर जाहिर करने से बाज नहीं आए। कालल वजीरो हाज़ा मिन सेहरे बनी हाशिम, कहने लगा ये बनी हाशिम का जादू है। वलाकिन्नी अज़ुन्नु अन्ना सेहरहुम ला तुसरो अलल अस्याफ़िल्लती हिया फ़ी ख़ज़ानतिल ख़लीफ़ते, कहते इन तलवारों पे इनका जादू चल गया है। खलीफा साहब जो आपके खजाने में तलवारें पड़ी हैं ना, वो तो दूर हैं, उन पे जादू नहीं किया गया होगा, वो मंगवा के मार दो। फ़अतियत भी तलवारें आई, जोर लगा रहे, उनका भी वही हाल। अल्लाह के नूर को मुंह की फोंकों से बुझाना चाहते।
अच्छा नहीं, नबील ताज्जुब की बात आ गई, जाऊ बिल मवासी बस सकाकीन फलम यकदर वाला फक्केहा, बंदे दौड़ाए बाहर बाजार में जाओ, हजाम की दुकानों से उस्तरे उठा लो, दुकानों से चाकू ले आओ, जोर लगा रहे हैं, लम यकदर वाला फक्या, ना उस्तरे खुल रहे हैं ना चाकू खुल रहे हैं। मेरा ख्याल अब तुम कुछ थक गए हो, बाकी कल के लिए उधार ना कर लूं। गो के मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर चलो अब क्या हो। फ़अमर अल खलीफतो बे इशारत अल वज़ीर बेईतान सिबा इज़ारियत मिन बरकत सिबा। मैं साथ जुमला जुमला लफ्ज़ लफ्ज़ अरबी का इसलिए पढ़ रहा हूं तो मैं यकीनों को मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। फिर वजीर के मशवरे से खलीफे ने हुक्म दिया कि चिड़ियाघर से भूखे शेर ले आओ। हाँ, देख रहा है ना, जिस शमा को तौहीद रोशन रखना चाहती है वो कैसे होती है। हाँ, उन्हें डर और खौफ नहीं होता बड़े भाई। फ़उतिया बिसलासत उसूद ज़ारिया वस्सिबाइल आदिया, 3 शेर लाए गए भूखे, जो शिकार के आदी थे, दहशतनाक दरिंदे थे। आए, हर हलाली जागेगा। अली बिन इब्राहिम बिन मेहजार कहता है अशार अल खलीफत अनल के हो नहवल उसूद, खलीफे ने मुझे कहा फेंक बच्चे को शेरों के सामने। कहते मैं कांप भी रहा हूं दिल में। वकुल तो फी नफ्सी इन्नी ला अफालो वलो उक्तलो, और दिल में पक्का खड़ा हूं चाहे कत्ल भी हो जाऊं हुज्जत को उतारूंगा नहीं। अल्लाह हाँ, कहते मैं ये सोच रहा था फकारो बल हुज्जत अज्जलल्लाहु ज़हूरहु शरीफ मिन उज़नी वकाला ला तखफ अलकनी। कहते हुज्जत झुकी, मेरे कान पे मुंह रख के फरमाया डर क्यों रहा है, फेंक मुझे। अल्लाह 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 है, खौफ क्या है, फेंक। कहते फलम्मा समय तो मैं मौला या अलकै तो बिला तअम्मुलन, कहते बस मौला से मैंने सुना, फौरन बगैर सोचे समझे फेंका। अब जागना। इधर जो रोशनी के पीछे बैठे हैं, अंदर अंधेरा सा हो रहा है, धुंधला का, तुम्हारी नीयत पे भरोसा करते हुए, जिसके काबे दिल में अली और उसके बेटे रहते हैं और शक के बुत नहीं रहते, वो गज़नफर की आंखों में आंखें डाल रहे हैं। कहता है बिला तशबीह, इधर मैंने इमाम को फेंका, फत्तबाओ दरातिल उसूदो व तसाबकत व अखज़ूहु फिल हवाए व वदऊहु फिल अर्ज़े कअन्नहुम अव्वर रजऊ कहकरियन कअन्नहुम अबीदुन बैन यदिल मलूके। कहते बस मैंने फेंका, तीनों शेर लपके हवा से इमाम को हाथों में लिया, जैसे कुरान का कारी एहतराम से कुरान जमीन पे रखे, शेरों ने जमीन पे रख दिया। तो फिक्र का नशा लिया, जैसे कुरान का कारी एहतराम से कुरान को जमीन पे रखे, ऐसे शेरों ने मौला को आराम से एहतराम से जमीन पे रखा। वराजाउ बिल काकरी, खुद उल्टे पांव हटे। कअन्नहुम अबीदुन बैना यदैल मुलूक, यूं लगता था ये अब्द हैं, जमीन पे जो है वो मालिक है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जीते रहो, बस जल्दी छुट्टी दूंगा तुम्हें, ज्यादा तंग नहीं करना। अभी बात रहती है, इरादे क्या है तुम्हारे? अच्छा, फन्नाता का वाहिदुम मिनहुम बिलिसान फसीह,
कहते एक शेर उनमें से फसी इंसानी जबान में बोला, जो बोला सुनोगे। शाहिद लिर्रब्बे बिल वहदानियते वाले मोहम्मद मुस्तफा बिल रिसालते वाले अली मुर्तदा बिल इमामते वाले हसन मुजतबा व शहीद करबला सुम्मा अनिल आइम्मत वाहिदन बाद वाहिदन। पहले खुदा की तौहीद की गवाही दी शेर ने, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत की, फिर अली और उसके बेटों की विलायत की गवाही देकर कहता है शेर इंसानी ज़बान में बोल रहा है, यबना रसूलुल्लाह इन्नली इलैका शक्वा फहल ताज़नुली। ऐ रसूल के बेटे मेरी एक शिकायत तेरी बारगाह में है, इजाजत है अर्ज करूं। नहीं ना, अब दो ही मजालिस बाकी रह गई हैं। आज रात घर से सोच के आना, दरिंदा है, जंगल का बेशऊर हैवान है, उसे पता है मैंने अर्जियां कहां पेश करनी। ठीक है ना, और तू इंसान होकर ना सोचे। फ़अज़न लहू, इमाम ने इज़्न दिया, इजाजत दी। हाँ बोल, क्या शिकायत है? हमें जा मिसाल जी सर उठा के सुना। वो शेर कहने लगा, या मौला या इन्नी हारिमुन वाह हाजान शाबान इज़ा उतिया इलैना बितोमतन फलम यरायानी या कुलान कबली कबला अन उकमिला बकी तो जायन। मौला मैं बूढ़ा हूं, ये दोनों शेर जवान हैं। जब हमारे चिड़ियाघर में हमारी खुराक लाई जाती है, ये मेरे बुढ़ापे का लिहाज नहीं करते, ये पहले खा जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूं। ना ना ना, अब मेरा एक सवाल है, जिसको चोट लगे वो कल ना आए, जिसके चेहरे पे गुलाब खिल जाए जूतों समेत मेरी झोली में आए। अल्लाह की गवाही तो दी है शेर ने पहले, इसका मतलब है अल्लाह को जानता तो है, अल्लाह को शिकायत क्यों नहीं की? हक था बारगाह तौहीद में शिकायत करता, नहीं, हैवान होकर भी जानता है मालिक बेशक अल्लाह है, उसकी तरफ से फरियाद ये सुनते हैं। क्या कहा? मेरे बुढ़ापे का ख्याल, फलम यराए यानी मेरी रियायत नहीं करते, मैं बुढ़ापे की वजह से आहिस्ता खाता हूं, ये जवाने हड़प कर जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूं। अब आओ अदले इलाही का फैसला सुनो। चूंकि सरदार को पहचान गया, हालांकि अभी इसकी इमामत का जमाना शुरू नहीं हुआ, इमामत तेरे 11वें इमाम की थी। शेर की शिकायत सुन के कायम फैसला दे रहा है, पर मैं जज़ाओहुमा अन तसीरा मिसलहुमा व यसीरा मिसला का, पर मैं मेरा फैसला है कि जो इन्होंने ज्यादती की है, अभी तू इन जैसा हो जाएगा, ये दोनों तेरे जैसे हो जाएगा। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? कहते फमा तम्मा कलामुल इमाम, बस अभी इमाम का कलाम खत्म नहीं हुआ था, वो दोनों बूढ़े हो गए, ये जवान हो गया। आ नाज कर, छाती फैला के बैठ, ऐसे शहनशाह ऐसे सरदार तेरे हैं। कहते जब शेरों की तब्दीली देखी, दो बूढ़े हो गए, बूढ़ा जवान हो गया। कब्बरा अहलुल मजलिस से बगैर इख्तियारन, वो खलीफे की इजाजत के बगैर जितने दरबारी थे सबके मुंह से निकला अल्लाह अकबर। वफ़द अल खलीफा तो व मम्माहू, खलीफा डर गया,
हुज्जत नहीं डरी, खलीफा डर गया। और जो जो उसके साथी थे, वकालू रुद्दहु इला अबी अस्करी, मुझे कहा जा बाबा जा, इसे इसके बाबा अस्करी तक ले जा। कहते रजा तो जाहिकन हामिदन लिल्लाह शाकिरन, कहता है मैं हंसते हुए अल्लाह की हम्द और शुक्र करते हुए सामर्रे की गलियों से गुजर भी रहा हूं, कायम के फदाइल भी पढ़ रहा हूं। अब वक्त तो नहीं रहा, लेकिन बड़ी जल्दी, क्योंकि एक वादा किया था मैंने कि आखिर में बताऊंगा कि आखिर गायब क्यों है, खौफ तो है नहीं। चलो ये फिर कभी बता देंगे। भाई ये जो 14 है ना, अल्लाह की हर सिफत के मालिक हैं, हर सिफत के मज़हर हैं, लेकिन हम जी इनमें से फिर हर एक किसी न किसी सिफत का खास मज़हर है। रसूल खुदा जलाल जमाल के मज़हर भी हैं, खुसूसन मुस्तफ़ाई के मज़हर, अली जलाल जमाल के मज़हर भी हैं, खुसूसन मुर्तदाई के मज़हर। समझ आ रही है ना। इसी तरह जब इसका वक्त आया, अल्लाह ने कहा तेरे बाप दादाओं ने मेरी हर सिफत की पहचान करवा दी, एक रहती है कायम, वो तू पूरी कर। क्या मेरे बंदे सोचते हैं अल्लाह है भी सही और नजर भी नहीं आता। है खुदा है भी सही और दिखाई भी नहीं देता। जा मेरी इस सिफत का मजहर बन के जमीन पे उतर जा, जमाना तुझे ढूंढेगा, फिर तू कहना ओ खुदा के बंदो जैसे मैं हूं भी सही और नजर भी नहीं आता। इसी तरह मेरा अल्लाह है भी सही मगर दिखाई नहीं देता। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। बस ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत थोड़ा सा और पढ़ना है। दो फिक्रे कहने हैं, ज्यादा नहीं। ये सोच के सुन लेना, शाम वाली हर मजलिस में आती है हुसैन को रोने, और आज आई है बाकिर पे रोने। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। और अली की बेटी का इस तेरे 5वें इमाम के साथ एक दर्द मुश्तरका भी है कि दोनों शाम के कैदी हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, आज पता नहीं इस गरीब इमाम को रोने के लिए कौन कौन आया होगा। मेरा ईमान है आज सारे जमा होंगे। हाँ सुनो मुझसे, लेकिन कोई पाक बीबी, कोई पाक इमाम, कोई मासूम ब्यास होके ना जाए। हाँ, और कुछ नहीं, एक आह कर देना, हाँ उनके पुरसादारों में शामिल हो जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है, अली की बेटी पर्दादारों के साथ कैद थी, ये अपने बाबा के साथ कैद। अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। सैयदादा एक लफ्ज कहता हूं जिसकी समझ में आ गया, यहां भी छुरी चलेगी। जिंदगी के जिस मोड़ पे याद आएगा रोने के लिए काफी है मेरा इशारा, वाज़े नहीं करूंगा। ये तेरा 5वां इमाम 5 साल का था जब कैद हुआ बाबा के साथ। सज्जाद ने सारा सफर पैदल किया, इसने आधा पैदल आधा हवा में। अल्लाह अकबर। अल्लाह जी 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 जी, कोई जल्दी नहीं। मैंने कहा तेरे 5वें इमाम ने आधा सफर पैदल तय किया, आधा हवा में। सज्जाद 22 बरस का कड़ियल था,
ये 5 बरस का, जब सज्जाद कमर सीधी करता बाकर के कदम हवा में आ जाते। अल्लाह अकबर। मैं 28 साल हो गए हैं मुझे पूरे जगम तुम लोगों में अशरे खम से पढ़ते हुए, और 28 साल कुछ थोड़ा अरसा नहीं होता। जानते हो मेरे मिजाज को, वही रिवायत पढ़ता हूं जो किताब में देखूं। पढ़ने वाले कहते हैं जनाब बाकर कहते थे बाबा मेरे पांव उखड़ गए, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। बाकर को पता था मेरा बाबा पहले बीमार है। अल्लाह अकबर। अभी अगर थोड़ी सी कमर सीधी करने का मौका मिला है, बाकर चुप रहता, अचानक सज्जाद की निगाह पड़ती, बाकर के कदम हवा में है। रो के कहते हो मेरे लाल मुझे बताया नहीं कि तेरे पांव उखड़ गए। कहा बाबा पहले ही तू बहुत थका हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरी दुआ है कि जो जो आंख इस गम में रोती है, खुदा करे कभी किसी गम में वो न रोए। एक फिक्रा कह दूं, एक 3 दिन की प्यास तो सुनते हो। तेरे इसी 5वें इमाम की जबानी इसका फरमान बताऊं। इसने मदीने में अपने सहाबा में कहा था कि बाकी बच्चों की प्यास शाम गरीबा खत्म हो गई, मैं और मेरी 4 साल की मासूमा फुफी हम दोनों शाम तक प्यासे रहे। अल्लाह अकबर। मुझे पता नहीं यार किसके सीने में पत्थर है और किसके सीने में गोश्त है, पर मैं हर किसी ने पानी पिया। ना मैंने पिया ना मेरी 4 साल की मासूमा फुफी ने। अब मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। इमाम बाड़ा है, शबी हैं, वो सामने अब्बास का आलम है। अपनी तरफ से कहूं अभी अब्बास का कहर मुझ पे नाजिल हो जाए। पूछा गया मौला क्यों प्यासे रहे? हाँ, अब अगर कलेजा फट भी जाए मुझसे नाराज नहीं होना। फरमाया उसकी वजह यह है शिमर हरामी पहले घोड़ों को पानी पिलाता था, जो पानी घोड़ों से बच जाता कहता आओ बच्चों तुम भी पी लो। सारे पी लेते, मैं भी प्यासा, मेरी फुफी भी प्यास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात करने लगा हूं। हाँ, अभी शबी आने वाली है, देखते मेरी तरफ हो। हाँ, मैं छोड़ूंगा, भाई शबी आएगी, मातम करना, पुरसा देना। अबू खालिद काबरी ने पूछा था तेरे इमाम से, तेरे बाबा की पुश्त बड़ी जख्मी, तेरे साथ क्या हुआ? तेरे 5वें इमाम ने कहा मेरे पीछे आ। हाँ, जो रोने आए हो मेरी तरफ देखना। आया, कहा मेरी पुश्त से कपड़ा हटा। कपड़ा हटा तो जख्म। मौला उसे तो शिमर तादिया ने मारता था। कहा चूंकि मेरी हमसिन मेरी मासूमा फुफी थी, जब शिमर उसे तादिया ने मारता था, फुफियां तो दूर होती थी, मैं अपनी मासूमा फुफी के गिर जाता, उसके हिस्से के शाम तक आधे तादिया ने मैंने खाए। ये मेरी पुश्त पे निशान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर इमाम ने अमामा सर से उतारा, कहा मेरे सर के जख्म देख। मौला ये क्यों है, सर जख्मी क्यों है? रो के कहा कुल्लमा दमात मिन्ना ऐनुन कोरिया रासुना बिर्रिमहा। फरमाया हम में से जिसकी आंख में आंसू आता, शिमर हरामी हमारे सरों में नेदे मारता, नेदे मार मार के कहता कोई अली की शाही है कि शिकायत कर रहे हो? अल्लाह अकबर। बस खत्म हो गया भाई, करीब लेके आ जाओ मेरे मौला के जनाजे को। आज का दिन है, जहर मिला हुआ है, पता नहीं कैसी जहर थी। मैंने तेरा मौला सादिक का फरमान पढ़ा है, कहा गुस्ल के लिए मुझे बाबा का बदन समेटना पड़ा। पता नहीं कैसा जहर था, पर मैं इधर से देखता तो जिस्म इधर फैल जाता, इधर से समेटता तो जिस्म उधर फैल जाता।
ये जहर पी के तड़प रहा है और तड़पते तड़पते कह रहा है लैतनी कानत ली उख्तन मिस्ल ज़ैनबल कुबरा, काश मेरी भी अली की बेटी जैसी कोई बहन होती जो मेरे जिगर के टुकड़े संभालती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।